आज है मदर्स डे। ये दिन और भी ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ डॉटर एंड मॉम हैं। और ये जो डॉटर हैं इनको आप जानते हैं, मिनी का किरदार निभाती हैं जैसा कि आप इंट्रोडक्शन में देखा। और इनका नाम है अशनूर और साथ में है इनकी बड़ी सिस्टर, नहीं इनकी मदर अवनीत जी। वेलकम टू सास बहू और कोरोना। थैंक यू ज्वाइन करते ही आपने कॉम्प्लीमेंट दे दिया, मतलब मदर नहीं सिस्टर। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आपको मदर बोलूं कैसे, पर जो सच है वो सच है। आप इसकी अशनूर की बड़ी सिस्टर ही लगती हो। तो आज क्या क्या हो रहा है अशनूर? मम्मा को कैसे पैम्पर करने वाले हो? तो सुबह तो स्टार्ट हुआ जैसे मैं यूजुअली मॉम को बेड टी देती हूँ, लेकिन आज मैंने बेड टी के साथ साथ ब्रेकफास्ट भी दिया। सो आई मेड पैनकेक्स फॉर मम्मा। यम्मी पैनकेक्स। या तो स्टार्ट ब्रेकफास्ट से हुआ और अभी हमारा प्लान है आगे दिन खुद को पैम्पर करने का। आज मदर डॉटर डे आउट टाइप, जस्ट पैम्परिंग आवरसेल्फ विद फेस मास्क, स्टीम लेने वाले हैं। ओके अशनूर, हमने देखा था आपने बर्थडे भी अभी कुछ दिन पहले सेलिब्रेट किया था, बहुत ही अलग तरीके से यूनिक स्टाइल में किया था आपने, कोरोना वॉरियर्स के साथ सेलिब्रेट किया था। तो इनिशिएटिव किसका था वो? मम्मा। ऑल थिंग्स गो टू मम्मा। हमें लगा कि क्यों ना हम इस बार अपने वॉचमैन के साथ सेलिब्रेट करें, तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। फिर हम नीचे गए, हमने जैसे मैंने इससे शेयर किया श्रुत के साथ कि मैं ऐसा कुछ सोच रही हूँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ, तो शी वाज वेरी एक्साइटेड, इट्स वेरी गुड आइडिया। तो फिर हम लोग नीचे गए, हमने सेलिब्रेट किया। अशनूर, कोरोना के चलते आप देख रहे हैं कई शोज ऑफ एयर हो रहे हैं और उनमें से आपका भी शो रहा है पटियाला बेब्स। तो जब ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची थी तब रिएक्शन क्या था आपका उस समय? बिकॉज ये किसी ने सोचा नहीं था। या ये किसी ने सोचा नहीं था, बट ऑब्वियसली द लॉकडाउन इज वेरी अनसर्टेन, जिसकी वजह से ये एंड करना पड़ा। तो वैसे तो मुझे रजता मैम का कॉल आता रहता है और एवरी सेकंड डे वो बात करते रहते हैं। इवन शी ट्रीट्स मी लाइक हर ओन डॉटर। मैंने आज उनको भी मदर्स डे विश किया। सो शी जस्ट कॉल्ड मी एंड शी यूजुअली मुझसे बात करते हैं, लेकिन दैट डे शी वाज लाइक अशनूर मम्मा के पास जाओ और फोन स्पीकर पे लगा दो। मैंने बोला पता नहीं क्या हो गया, एंड आई जस्ट वेंट एंड मैम सेड कि अवनीत जी आप प्लीज अशनूर को मेरी तरफ से पकड़ लीजिए, क्योंकि अभी मैं उधर नहीं हूँ उसे पकड़ने के लिए। एंड मम्मा को समझ में आ गया, तो मम्मा वाज लाइक मैम प्लीज डोंट से दैट। बट देन और मुझे समझ नहीं आ रहा मम्मा को देख रही कि वो पता नहीं क्या बोल रहे हैं। एंड मैम सडनली ब्रोक द न्यूज कि वी वोंट बी कमिंग बैक आफ्टर द लॉकडाउन एज वेल। एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, एंड मम्मा हैड टू एक्चुअली मैनेज ऑल द थिंग्स, क्योंकि मुझसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था उस टाइम। तो मम्मा वाज हैंडलिंग मी, शी वाज हैंडलिंग द फोन कॉल, शी वाज मैनेजिंग एवरीथिंग। तो फाइनली लाइक शी वाज डिस्टर्ब फॉर 2 days, 2 दिन तक बहुत अपसेट थी। फिर धीरे धीरे इसको मैंने बोला कि बेटा होता है, कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो बहुत मुश्किल ये 2 दिन के बाद उसमें से बाहर निकली कि ठीक है। Because actually what happened this 1.5 year, the entire team was actually like my family. टीम बहुत अच्छी थी, प्लस एक कैरेक्टर को जब आप 24/7 1.5 year से जी रहे होते हो, वो सडनली एक तो सडन भी हुआ ना एकदम एंड उसका। अगर पता होता 1 महीने 2 महीने पहले जैसे, तो उतना बुरा नहीं, इतना झटका नहीं लगता जितना इस बार लगा। तो किस किस से बात हुई जब ये इन्फॉर्मेशन मिली, ये न्यूज मिली? तो और पूरी कास्ट से आपकी बात हुई? एक्चुअली फर्स्ट दिन तो सबने मम्मा को ही कॉल किया एंड एवरीबॉडी सेड कि मैम हम जानबूझ के अभी अशनूर से बात नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें पता है वो भी इस टाइम बहुत डिस्टर्ब रही होगी। तो मम्मा अटेंडेड ऑल द कॉल्स। फाइनली 1-2 दिन बाद मेरी सबसे बात होना शुरू हुई। दैट्स व्हेन आई कुड एक्चुअली टॉक। ऑफ कोर्स जो हुआ है, क्यों हुआ है, रीजन सबको पता है, कोरोना की वजह से हुआ है। तो आपने किस किस को और संभाला? अशनूर को तो आपने संभाला। पहले तो कुछ घंटे मैंने खुद को भी संभालने के लिए, अशनूर ने बोला मम्मा मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। ऐसा ओके, बिकॉज मुझे पता है इसको थोड़ा टाइम चाहिए था उस चीज को डाइजेस्ट करने के लिए। फिर आई थिंक नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स फ्रॉम एवरीबॉडी। नेम भी ने कॉल किया, दादा बीजी, दादी बीजी, दादू बीजी, सर जो हमारे डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर्स है, कुनिका क्रिएटिव, एवरीबॉडी कॉल। तो अभी अगर ऐसा है कि अगर मैं बहुत इसके सामने वीक या कुछ इमोशनल शो करूंगी तो ये बहुत और ज्यादा उसमें चली जाएगी। तो मैंने थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया और मैंने ये बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, कुछ चीजें होती हैं अच्छे के लिए होती हैं,
और कुछ चीजों को हम कुछ चीजें जो हो जाती है उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हमारा बस नहीं है उसके ऊपर। तो ऐसे धीरे धीरे एक दूसरे को सबने सहारा दिया और फिर 2 दिन के बाद इसको सहारा देके उस चीज से बाहर निकाला। ओके तो आप एक प्राउड मदर हैं अवनीत जी, क्योंकि अशनूर Yes. इतनी छोटी उम्र की हैं और इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा मुकाम इन्होंने हासिल किया है। तो आपकी बेटी तो कमाल है, धमाल है। तो हाउ इज द फीलिंग? इसके पापा ने इसके बर्थडे पे कैप्शन लिखा था कि आई वाज वेरी हैप्पी 16 years back and I'm 16 times happier now because she has become 16 now. तो ये जो एक फीलिंग है ना, ये एक प्राउड मोमेंट जो है हमारे लिए, मैं इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, बट ये मैं एक छोटी सी चीज बोलती हूँ। जैसे आप मीडिया में जो भी इंटरव्यूज लेने आते हैं सेट पे, जो भी इसको जानते हैं उसको 5 साल से जानते हैं, जब इसने फर्स्ट शो किया था झांसी की रानी। 5 साल के बाद जब ये 16 ईयर्स की होगी, अभी भी वो जो इंटरव्यूज लेने आते हैं ये वैसे ही उनसे बात करती है, उतने ही प्यार से, उतने ही रिस्पेक्ट के साथ। और फिर वो जब मेरे पास आके बोलते हैं कि मैम हम इसको इतनी थी तब से देख रहे हैं, इतनी हो गई तभी हमें वो सेम ही लगती है। और इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ लाइक शी इज वेरी आई शुडंट से तो इसी बात में एक टाइट हग बनती है। आपने ही इस काबिल बनाया है अशनूर को, और ऑफ कोर्स क्रेडिट जाता है पेरेंट्स को, माँ को खास तौर पर। और आज मदर्स डे भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अशनूर, आप कभी इमोशनल हुई हैं किसी बात को लेकर? जब आप छोटी थी, आपकी मम्मी ने किसी बात पर आपको कुछ सिखाया, तब आपको बुरा लगा उस समय, लेकिन बाद में आपने रियलाइज किया कि नहीं, मम्मी तो ठीक बोल रहे थे? मम्मा स्टार्टिंग से हमेशा रहे हैं मेरे साथ। शी इज ऑलवेज कम टू द सेट एंड चाहे छोटी बात हो या बड़ी बात, मम्मा ऑलवेज गेट्स मी ऑन द राइट ट्रैक। देयर हैव बीन टाइम जब मे बी मुझे उस टाइम लगा कि ओके, बट देन लेटर ऑन आई रियलाइज इट्स इम्पोर्टेंस एज वेल, क्योंकि मम्मा बहुत ब्लंटली मुझे बोल देते हैं हर चीज। अगर कुछ बुरा है तो बुरा है, अगर कुछ, लेकिन वो तसल्ली नहीं देंगे, ऑब्वियसली नो मदर डज। एंड आई गेस दैट्स व्हाट मेक्स आवर रिलेशन सो ट्रांसपेरेंट, कि मम्मा मुझे कुछ भी बोल सकते हैं। अभी एग्जांपल दो so many things like exercising every day, you can say। आजकल वो चल रहा है बहुत। कभी कभार मैं लेजी हो जाती हूँ एंड मम्मा इज लाइक एक्सरसाइज ये वो, एंड उससे हाँ मम्मा ठीक है कर लूंगा, एंड देन लेटर ऑन आई रियलाइज नहीं यार मुझे करना चाहिए, रूटीन बनाना चाहिए। जब वो रिजल्ट मिलता है ना, जब मैं बैक टू बैक एक्सरसाइज कर रही होती हूँ एंड देन आई डू रिड्यूस वेट, उस टाइम मुझे लगता है कि हाँ करेक्ट बात है। अवनीत जी, कोई ऐसा इमोशनल मोमेंट आपको याद आ रहा हो जब आपकी आंखों में ऑलमोस्ट आंसू आ गए थे? कोई भी ऐसी बात सोचकर जो अशनूर के साथ हुई हो, जब आपने गाइड किया हो, या आपको गुस्सा आया हो, अननेसेसरीली आपने कुछ ज्यादा बोल दिया हो बेटी को, कुछ भी ऐसा दिमाग में आ रहा है, कोई ऐसा इंस्टेंस? पहली बात तो मैं ये बोलूंगी, जो खुशी के आंसू बोलते हैं ना, जो हमने बहुत बार सुना है, पढ़ा है कि मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए, वो मुझे तब आए थे जब अशनूर पैदा हुई थी। जब हॉस्पिटल में थी और मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या हुआ है, एंड दे वर सेइंग कि बेटी हुई है। तो उस टाइम मैं रो रही थी, लेकिन मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे और मैं हंस भी रही थी। तो उस टाइम मैंने खुशी के आंसू पहली बार अपनी लाइफ में टिल नाउ तब महसूस किया कि खुशी के आंसू क्या होते हैं। लाइक वेरी वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट फॉर मी। और अगर मैंने इसको डांटा है और देन आई रियलाइज कि मैंने क्यों डांटा, जो क्वेश्चन यस, नाजायज जब डांट किया वो बोल रहे हैं। कई बार ओवर हो जाता है ना, ओवरडोज कई बार हम दे देते हैं। कई बार दे देते हैं, मत पूछो, कई बार। वो आपकी लेग पुल कर रही है। अभी ये मुझे बताइए तो मम्मा याद करो इसे किया था। अशनूर, अभी आप कैसे पढ़ाई मैनेज कर रही हो? क्योंकि अभी लॉकडाउन है, लेकिन मेरे को पता चला है कि आप पढ़ाई करती हो घर में भी, तो कैसे आप पढ़ रही हो? और बाकी जो बच्चे हैं जो आपकी तरह अच्छा करना चाहते हैं, उनको अशनूर क्या कहेंगे? मेरी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, फर्स्ट हाफ ऑफ माय डे गोज विद दैट। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि चाहे लॉकडाउन है, बट एंड काफी जगहों पे बुक्स भी अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, बट यस काफी फैसिलिटीज हैं हमें इंटरनेट पर भी, जो हम यूजुअली इतना एडिक्टेड है इंटरनेट से, क्यों ना हम उसे अच्छे वे में यूटिलाइज करें। And we have our reading material, study material on the internet, so we can go to the internet
एंड ये टाइम एक्चुअली हम ऐसे देख सकते हैं कि हमें एक्स्ट्रा टाइम मिला है पढ़ने के लिए, so we should utilize that and just concentrate on our studies and also enjoy. मम्मी और बेटी की जो केमिस्ट्री हम जबरदस्त वाली देख रहे हैं। अब मम्मी आप ये सच सच बताइए अवनीत जी कि आपकी बेटी घर के और कौन कौन से कामों में हाथ बटाती है आपका? सिर्फ एक में। अपना रूम भी सेट करता हूँ मैं, अपना रूम भी सेट, 2 चीजें। तो हमें अशनूर का हिडन टैलेंट एक और पता चला है जो हमने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर देखा था। आप शायद इफ आई एम नॉट मिस्टेकन कुछ ऑमलेट जैसा कुछ बना रही थी। आपने अंडा तो इसीलिए मैंने बोला ऑमलेट जैसा। इसलिए मुझे हंसी है कि ऑमलेट जैसा कुछ बना रही थी। I was trying to make a half fried egg. मुझे 3 अटेम्प्ट लगे, पहले के 2-3 अंडे टूट गए। मतलब हाफ फ्राइड में क्या होता है, the yolk should remain intact, उसकी शेप बिगड़नी नहीं चाहिए। हाँ, वो मैंने मम्मा के लिए सीखा। देखो मैं कितना अच्छा बच्चा, मम्मा वाला बच्चा है ना। जो 3 अंडे लगे मुझे, फाइनली जाकर मेरा वो कंप्लीट हुआ, प्रॉपर शेप में आया हाफ फ्राइड एग। ओके, हम आज मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत ही प्यारी सी बेटी है, बहुत ही प्यारी सी मॉम है अशनूर एंड अवनीत जी। तो कोई सिचुएशन के हिसाब से आज के खास दिन को और खास बनाने के लिए कोई गाना या कुछ डांस स्टेप्स आपके दिमाग में आ रहे हैं अभी? मैं कभी टा 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 बदलाता नहीं, अंधेरे से डरता हूं मैं। क्या बात है भाई। मैनू ना हुन कोई पंजाबी गाने ते तुहाडा डांस देखना है। मैनू भी बड़ी सोहनी पंजाबी बोलनी आंदी है, तो मैं चाहांगी तुसी दोनों पंजाबी भंगड़ा स्टाइल कुछ हो जाए। क्या बात है, मजा आ गया। ओके अशनूर, आपको क्या लगता है उन लोगों को देखकर जो डिसोबे कर रहे हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लॉकडाउन को वो ऐसे सोचते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, तो अशनूर उनके लिए क्या सोचती हैं, ऐसे लोगों के लिए जो जो बहुत हल्के में ले रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को? मुझे गुस्सा भी आता है उनपे तरस भी आता है कि यार इनको समझ में नहीं आ रहा कि मतलब एक तरफ देयर आर पीपल, यू मी ऑल ऑफ अस हु आर होम क्वारंटाइन, जो अपने घर में रह रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, ताकि ये जल्दी खत्म हो। लेकिन दूसरी तरफ लोग हैं जो ना ही इसको सीरियसली ले रहे हैं, प्रिकॉशंस नहीं ले रहे, घर के बाहर जा रहे हैं, स्कूटी बाइक पे घूम रहे हैं। लाइक गाइस, अगर हम सब साथ में मिलके एक टाइम में इस लॉकडाउन को अच्छे से निभाएं, अच्छे से इसको फॉलो करें, प्रिकॉशंस फॉलो करें, इन वन लॉकडाउन दिस विल बी ओवर। लेकिन पीपल आर नॉट फॉलोइंग इट, जिसकी वजह से लॉकडाउन बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि वी आर ऑल इन दिस टुगेदर एंड नीड टू फाइट टुगेदर। तो आप सबको अपने प्रिकॉशंस लेने चाहिए अपने इंडिविजुअल लेवल पे। बिल्कुल। अवनीत जी, आप क्या कहेंगी? मैं भी सेम कहूंगी, कॉपी पेस्ट। अच्छा मुझे ये बताओ, घर के बाहर कौन जाता है शॉपिंग के लिए, एसेंशियल्स के लिए? एक्चुअली एक बार मम्मा कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, इट्स मदर्स डे। खूब मस्ती हो रही है, मैं देख रही हूँ बेटी और जो बेटी है वो एकदम मतलब एक अलग ही जोन में है। बाहर कौन जाता है? तो हमारी लड़ाई होती है उसमें। तो एक्चुअली क्या होता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर ही फ्रूट्स, वेजिटेबल, अंडा, ब्रेड ये सब वीकली आते हैं। अगर कुछ ऐसी चीज जो अवेलेबल नहीं है अंदर बाहर जाना पड़े, तो नॉर्मली मैं ही जाती हूँ। मैं अवॉइड कि मैं इसको ना भेजूं। पर एक्चुअली वी ट्राई टू होम जिस बात पे मैं हंसी थी वो तो बता दूं, मैं हंसी की थी। तो मैं ही जाती हूँ बाहर। तो एक दिन मैंने अशनूर को बोला कि बेटा आप जाके वहां से शॉप के पास से लेके आओगी।
एंड शी वाज लाइक नहीं मैं नहीं जाऊंगी। ऐसे क्यों, मैं 15 हूँ, मुझे टेंशन हो जाएगी। ओके अश्नू, चलते चलते आप अपनी मम्मा के लिए क्या कहना चाहेंगी? अभी आपका है ये प्लेटफॉर्म, आप मम्मी के लिए जो कहना चाहें। ओके वैसे अगर मैं बोलना शुरू करूँ तो obviously the list is endless, but to cut it short I would just want to say my mom is not just my mom, she is my best friend because obviously there was a time जब मैं स्कूल उतना नहीं जाती थी तो I didn't have that many friends, but mom always used to be there as my best friend, as my sister. कुछ भी बात करनी होती थी मुझे, so mom always used to be there with me and she still has always got my back. So my best friend, my sister, वो सिचुएशन के हिसाब से बदलती रहती है। कभी एकदम स्ट्रिक्ट मॉम भी बन जाती है, कभी एकदम दिल वाली कनेक्शन वाली बात करने वाली फ्रेंड भी बन जाती है। So I just love that about her and she's my number one, she's my lifeline and I don't think so I can express anything in words. ओके मैं रैप कर रही हूँ शो। आप एक दूसरे को विश कर सकते हैं। आप अश्नू मम्मा को मदर्स डे विश करो आपके स्टाइल में। Okay. Happy Mother's Day, Mom! हैप्पी मदर्स डे, थैंक यू सो मच। अश्नूर, Thank you. अवनीत जी थैंक यू सो मच। जल्दी अश्नूर हम आपको एक नए शो में देखें। और अवनीत जी आप मेहनत कर रही हैं अश्नूर पर बहुत, आप ऐसे ही पुश करते रहिए, इनको खाना बनाना सिखाइए, एक्सरसाइज करने के लिए पुश करिए। और बहुत प्यारी है आपकी बेटी। तो इंडिया टीवी देखते रहिए एंड थैंक यू सो वेरी मच। हैप्पी मदर्स डे। Thank you so much. थैंक यू, बाय। Bye. डोंट डिस्कनेक्ट। Don't connect. इट वाज सुपर्ब। Thank you, मजा आया। और आप खड़े रहे इतनी देर। थैंक यू सो मच अवनीत जी।